जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस सब्जेक्ट के बारे में और ये जो टॉपिक है हमारा, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो है पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे, जो पदार्थ जो है ना, जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होती है उसे क्या कहा जाता है, तो पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब पदार्थ के हम लोग कितने भाग में बांटे थे, तो 2 भाग में बांटे थे। ठीक है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, अब देखो, तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर क्या सब बताए थे पदार्थ को, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटे थे, 3 भाग में बांटे थे, ठोस, द्रव और गैस। अब रासायनिक गुणधर्म आधार पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हम पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए अब इस दूसरा चैप्टर में पढ़ते हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, जो बांटा गया है इसके बारे में। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, और पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। ठीक है, अब देखो फिर अशुद्ध पदार्थ में आते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ को बांटा गया है मिश्रण में। ठीक है, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं तत्व के बारे में। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला में जाएंगे यौगिक के बाद फिर मिश्रण में 2 प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तत्व का डिफिनेशन समझिए, वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है उसे तत्व कहा जाता है। अब इसके बारे में समझिए, वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के क्या परमाणुओं से बना होता है उसे तत्व कहा जाता है। जैसे लोहा, कार्बन, जैसे में क्या हो गया, लोहा, कार्बन और नाइट्रोजन, ये सभी जो है एक ही प्रकार के क्या, तो तत्व से मिलकर बने होते हैं। इसे और जो है ना तोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी विधि द्वारा तत्व को और भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, तो समझ गए। अब देखो, तत्व का खोज सबसे पहले कौन किया था, तो रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने 1661 ईस्वी में तत्व को सबसे पहले खोजा था। और तत्व का प्रयोग में यानी प्रयोगशाला में प्रतिपादन सबसे पहले एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने किया था। ठीक है, अब देखो, तत्व को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, एक है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। ठीक है, तो हम लोग इससे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से एकदम से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यह टॉपिक आपको समझ आया होगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।